जय हिंद एवरीवन। तो आज है डे 5 हमारे चैलेंज का। और सिर्फ इसके बाद 5 दिन बचेंगे हमारे पास एग्ज़ाम के लिए, तो जिसमें रिवीजन करते रहेंगे हम लोग। तो आज के टारगेट में मैंने क्या क्या कंप्लीट किया। तो आज मैंने कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस जो मैंने कल छोड़े थे, मैंने उसको कंप्लीट किया आज। उससे क्वेश्चंस करने के बाद मैंने देखा कि लाइव सेशन चल रहा है उनका MGS चैनल पे, जिसमें वो पूरा SST को कवर करा रहे हैं। तो कवर मतलब क्वेश्चंस करा रहे हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट क्वेश्चन है भाई। तो मैं लगातार उसको लेने लगी। अभी 9 बजे तक मैंने उसको लिया, तो 9 बजे तक 9 घंटे लगातार मैंने उसको किया कंप्लीट। अभी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है उसका, क्योंकि सर अभी कराएंगे लगभग 12-1 बजे तक सर वो सेशन लेंगे। तो उसके बाद मैं शायद इतने बजे मैं शूट नहीं कर पाती, इस वजह से मैं अभी बता दे रही हूँ। उससे कंप्लीट मैं उसके साथ अपना नोट्स बनाते गए। आप लोग अगर ले रहे हो तो बताना कि आप लोग कैसे कर रहे हो। मैं तो उसके साथ साथ उसके नोट्स बनाते गई ये इंपॉर्टेंट डायरी में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करा रहे, तो आप लोग जाके देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो वो लाइव आ जाएगा कल सुबह तक। उसके बाद क्या, मैं अभी वीडियो बना रही। तो एक चीज़ बतानी थी आप सभी को कि आई डोंट नो ये शेयर करनी चाहिए कि नहीं, बट मुझे इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। आज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मुझे लगा कि मैं अगर मोटिवेशन मेरे को मिल सकता है इस चीज़ से, तो मे बी आपको भी मिल सकता है। तो मैं इसको शेयर कर रही आपसे। आज मेरे साथ एक चीज़ हुई। एक्चुअली जब मैं लेक्चर ले रही थी MGS सर का, तो 3 दिन बज रहे थे, लगभग 3 घंटे का लेक्चर मैं ले चुकी थी उस चैनल से SST का। तो मैं सोचती हूँ कि अब इतना टाइम हो गया है, कुछ चाय वाय बना लेती हूँ। 3 घंटा मैं बैठ ली थी, इसमें चाय वाय बनाना थोड़ा सा अच्छा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मैं फिर रूम से बाहर गई चाय बनाने के लिए, एंड मैंने देखा कि थोड़ी सी बारिश हो रही है। एंड थोड़ा पीछे चलते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी मम्मी ने गेहूँ डाले हुए थे छत पे, एंड थोड़ा बहुत नहीं डाला हुआ था, धुल के लगभग 200-250 किलो डाला हुआ था। 2-2.5 क्विंटल गेहूँ डाला हुआ था वहाँ पे, ठीक है। उसको धुल के डाला हुआ था, एंड वो मार्केट चली गई थी। उन्होंने वो मार्केट चली गई थी, तो पापा से बोला था कि निकाल दीजिएगा अगर बारिश हुई तो, बट पापा बिज़ी थे। एंड मेरा भाई भी टीवी भी देख रहा था, वो भी बिज़ी था। तो जब मैं देखी बारिश, मुझे नहीं आइडिया था कि गेहूँ डले हुए हैं, बट मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर मैं गई देखने कि है क्या कुछ छत पे। तो मैं देख गई, मैं सोची अगर गेहूँ होगा तो मैं उठा लूँगी उसको। मैं गई, भाई साहब मैं देखा इतना सारा गेहूँ, वो भी इतना पतला पतला बिछा रखा था, एकदम पतला पतला, ठीक है, जिससे वो जल्दी सूख जाए। अब मुझे लगा कि भाई बारिश आ रही, टिप 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 बहुत जल्दी जल्दी बारिश होने लगेगी, तो मैं इसको समेटूंगी कैसे। एंड मैं अकेली थी, मैं इसको समेटूंगी कैसे, इतना सारा है, इतना कम टाइम में इसको मैं इतना समेटना है मेरे को, मैं समेटूंगी कैसे। तो दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, होता ना कि भाई पैनिक होने लगता है इंसान को। तो मैंने फटाफट से उसको समेटना चालू किया, जल्दी 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 जल्दी। मैं आवाज़ दे रही हूँ अपने पापा को कि पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, भाई को दे रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही एंड मैं जल्दी से सोची कि जल्दी से कैसे ये करके मुझे इस गेहूँ को भीगने नहीं देना है, ठीक है। बारिश हो रही, टप 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 टप। एंड पहले तो क्या, थोड़ी सी बूंदें पड़ती है ना, ऐसे ऐसे बूंदें पड़ी थी, टप टप टप। एंड धड़कने बढ़ रही कि भाई इतना गेहूँ गया, मेरी माँ मेरे को मार डालेगी। ऐसी फीलिंग मेरे को आ रही थी। तो फिर क्या, मैं धीरे धीरे करती रही। तो अब फिर बारिश थोड़ी और तेज़ होने लगी। मैं गई चिल्ला के, पापा चलो प्लीज़, चलो प्लीज़, चलो चलो। तो आए फटाक से। फिर हम सब ने मिल के बहुत जल्दी जल्दी, मैंने आधा कवर कर चुकी थी मैं, बट थोड़ी और तेज़ हो गई थी बारिश। तो मैंने पापा की हेल्प ली कि पापा मैं इसको समेट रही हूँ, आप इसको भर दो, ठीक है। तो इसको समेटने लगे हम। फिर मैंने उसको भरा, पापा ने भरा, मैंने सब हेल्प किया और उसको रख दिया। एंड फिर पता है मेरे को इतना पसीना हो रहा था कि मेरे पसीने की जो बूंदें थी ना, वो ज़्यादा बड़ी थी उन बारिश की बूंदों से। जब हमने इतना मेहनत किया, लगभग इतना सारा गेहूँ, एक मुश्किल काम है भाई, सही देखो तो, बट इसको हमने बहुत जल्दी, ऐसे मिनट्स में हमने इसको टैकल कर लिया इस सिचुएशन को, कि एक भी दाना ना बचे। ऐसे हम किसान के घर फैमिली से आते हैं, तो पता है हमको कि एक दाने की कीमत क्या होती है। तो एक एक दाने को बचाना था, ठीक है। तो ये तब तक तो बड़ा इजी लग रहा था यार, कि चलो कर लिया, ये बहुत खुशी मिल रही थी। बट ऐसा रियलाइज़ हुआ
कि ऐसे तो होता है कि प्रेशर में काम कैसे किया जाता है। जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम आ रहा है 5 दिन बचे हैं, इतना सारा गेहूँ है, इसको समेटना है, हम इसे कैसे समेटेंगे। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, जो नहीं पढ़ा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा भाई वो क्या करेगा, रिवीजन थोड़ी ना करेगा, अब उसको ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो भाई कुछ भाई, अगर मैं उस गेहूँ को छोड़ देती, बारिश आता, सारा गेहूँ बह जाता, नाली में चला जाता, कहीं भी, वो फिर वेस्ट हो जाता भाई, वो खाने लायक नहीं बचता। लेकिन अगर मैंने उसको समेटा, एटलीस्ट कोशिश की भाई, मैंने अपनी जान लगाई, कोशिश की, उससे क्या हुआ कि एक तो दिल को संतुष्टि मिलती है कि भाई मैं अंतिम क्षण तक लड़ती रही। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कुछ भी हो जाए, मौसम कैसा भी हो, बट अपना छोड़ना नहीं, अपना आपा नहीं खोना है, अपना काम करते रहना है। ठीक है, तो ऐसे ये प्रेशर में हो डजंट मीन कि काम नहीं करना, सोचते रहना। अगर मैं उस बारे में सोचते ना कि यार गेहूँ भरना है, बारिश हो रही है, गेहूँ भरना है, बारिश हो रही, तो ना हम गेहूँ भर पाएंगे, और बारिश होगी गेहूँ निकल जाएगा। ऐसे ही हमारा सिलेबस है, टाइम का क्या है, वो तो चला जाएगा ना यार, और ये भी बिखर जाएगा, अटेम्प्ट भी चला जाएगा। तो जो लोग डीमोटिवेट हो रहे थे कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे मैसेजेस आए थे, ऐसा नहीं मैं देखती नहीं, मैं देख लेती हूँ एक बार। तो बोल रहे थे कि ये हो रहा, अब इतने कम दिन बाकी हैं, अब तो नहीं हो पाएगा, ये वो। देखो सिलेबस उतना मेरा भी नहीं हुआ है, ठीक है, मैं भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मेरा हो जाएगा, बट स्टिल अगर मैं अपना 1% भी ना दूँ तो भाई मैं किस बात की एस्पिरेंट है यार। मेरे को अपना 100% देना है। आई डोंट नो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इस बार मैंने दिया ना, कुछ भी मैं पढ़ रही हूँ, कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो ये मेरा कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है, कहीं कोई वेस्टेज नहीं है इसका। ठीक है, तो जो भी आप लोग लिख रहे हो प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो, और जिन लोगों ने पढ़ लिया है और वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो फॉर सम रीजंस, तो उसके लिए भी डिमोटिवेट मत हो। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आप सब लोग इतना इतना अच्छा प्रिपरेशन करने की क्षमता आती है ना भाई, तो फिर आगे के सारे एग्ज़ाम्स इजी ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और टफ सिचुएशंस भगवान उन्हीं को देते हैं जो उसको फेस करने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, तो बी अ वॉरियर यार, एकदम वॉरियर बनो। एक एक वॉरियर स्पिरिट होनी चाहिए कि लड़ना है, एक चीज़ से लड़ना है यार। हम इंसानों को ना हर एक चीज़ सिर्फ जीत के लड़ के मिली है, ठीक है, हमारी हर जीत ना सिर्फ लड़ के हुई है, तो हम इन सब चीज़ों से, इन हालातों से हार नहीं सकते हैं। बस इतना ही कहना है मेरा। आज ये छोटी सी चीज़ बड़ी सीख दे गई यार कि ऐसे नहीं हारते। प्रेशर अच्छी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर इंसान सोचता रहता है हाय 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 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं, जस्ट डू इट एनी हाउ। ठीक है, क्योंकि अगर अनाज जाएगा तो भूखे रहोगे, और अगर ये चला गया ना यार, जिसके सपने देख रहे हैं, जीने की वैल्यू नहीं समझ में आएगी यार। फिर यहाँ से भले पेट भर जाए, बट जब इंसान की आइडेंटिटी नहीं होती ना, तो वो एक तरीके से बस भटकता रहता है, उसको समझ नहीं आता, फिर उसको हर चीज़ से प्रॉब्लम ही होती है। तो चलो करते हैं, 5 दिन बचे हैं हमारे, 5 दिन में इतना बेस्ट देता है ना कि हमसे ये 5 दिन हमारे कोई ना छीन पाए। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, अपनी सारी मेहनत इस एनडीए को देते हैं यार। ठीक है, रिजल्ट आना या ना आना हमारे हाथ में नहीं है, बट उसको करके देना कि भाई इतना मैंने पढ़ लिया है, इतना मैंने कर लिया है, ये ले लो तुम। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही मोटिवेशन। आई डोंट नो मैंने जो भी बोला समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, बट मैं कब से ट्राई कर रही थी कि मैं आपको बता दूँ ये चीज़ें। आई डोंट नो बताना चाहिए कि नहीं, बट स्टिल आई थिंक आप लोग काफ़ी एक्टिव रहते हो, तो मुझे लगा कि आई शुड टेल यू ऑल कि क्या क्या चीज़ें आज मैंने देखी, और जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन फील हुआ, तो मुझे लगा कि आप सबसे शेयर किया जाए क्यों ना। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद भी मेरे को कुछ खा पी लूँ, उसके बाद मुझे लेक्चर देना है सर का, जो कंप्लीट करना है वो लाइव सेशन। उसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट टारगेट के साथ। और आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपने क्या क्या किया आज, और आप कल क्या करने वाले हो। ठीक है, आप ये दोनों बता दोगे मेरे को, तो आप भी श्योर, मैं भी श्योर। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा नहीं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।